हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डीएचएफएल की डी लिस्टिंग कंफर्म हो चुकी है। ये बताते हुए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है मुझे दोस्तों, लेकिन एक बहुत बड़ा लेसन छोड़ गया है ये इन्वेस्टर्स के लिए। ये डीएचएफएल का जो भी ये सागा हुआ है, 4 बड़े लेसन इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत जरूरी है उसको जानना समझना। ये एनएससी का ऑफिशियल स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है। रात को 10 बजे 11 जून को ये 10:03 में ये आई है नोटिफिकेशन। ये भी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चीज ये नहीं है कि डीलिस्टिंग हो गई और हमको पता नहीं था। जैसे मैं अपनी बात करूं, 8 जून को मॉर्निंग में ही मैंने वीडियो बनाया था और उस समय स्टॉक अपर सर्किट में था। मतलब बेचने का पूरा मौका था उस समय में कि बेच सकते हैं या उससे पहले भी बेच सकते थे, क्योंकि उससे पहले भी बोला जा रहा था। लेकिन उतना हेट मिला उस वीडियो को। मैंने अभी भी वो सब कमेंट्स को डिलीट नहीं किया है। लोगों ने कहा क्या बेवकूफ बना रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खराब कर रहे हो, हाँ स्टॉक डबल होगा, आपने देखा नहीं है मार्केट, ये वो आप खुद वो सब कमेंट्स देख सकते हैं। लेकिन वहां पर लॉजिक के साथ हमने बताया था, समझाया था और एक्सचेंज में जो ऑफिशियल लिखा है वही सब बताया था। लेकिन फिर भी बहुत हेट मिला। लेकिन बात यह नहीं है कि हम जीते कोई और हारा, बात है लेसन लेने की और इंपॉर्टेंट लेसन लेने की। दोस्तों अभी ट्रेडिंग सस्पेंड रहेगी। 14 जून से डीएचएफएल में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। स्टॉक खरीदना बेचना कुछ नहीं होगा। डी लिस्टिंग हो जाएगी और जो इक्विटी शेयर्स है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। दोस्तों इसको समझना है। क्यों नहीं रहेगी ये भी समझते हैं। देखिए, डीएचएफएल ने लगभग 87,000 करोड़ का डिफॉल्ट किया था। और दोस्तों अभी बिल्कुल बुल मार्केट चल रही है और बुल मार्केट में कचरा, घोड़ा, गधा सब दौड़ रहे हैं। तो यहां पर अभी मुझे लगता है कि डीएचएफएल जैसी और 2-3 स्टोरी भी 2000 ये साल खत्म 2021 खत्म होते होते आ सकती है। तो इसलिए अभी बहुत संभल कर रहना है। वो पेनी स्टॉक 1-2 रुपए के स्टॉक के पीछे आजकल बहुत दौड़ा जा रहा है। फिर देखिए, डीएचएफएल 87,000 करोड़ का डिफॉल्ट करता है। आरबीआई कहता है कि चलो अब हम रेजोल्यूशन खुद करेंगे और जो पिरामल कैपिटल है उन्होंने रेजोल्यूशन प्लान भी सबमिट किया। अब देखिए, 87,000 करोड़ का था, लिक्विडेट हो गई थी कंपनी। तो उसमें से पिरामल ने कहा हम 34,250 रुपीज देंगे। मतलब जो लेंडर है, जो सबसे पहले जिन्होंने लोन दिया है, जो बैंक्स हैं, बैंक्स खुद ही, आप खुद सोचिए दोस्तों, बहुत ही लॉजिकल है। बैंक्स खुद कहती है, खुद उनको 87,000 में से 34,250 करोड़ रुपया मिल रहा है। मतलब 100 रुपए में से उनको 40 रुपए मिल रहे हैं। बाकी उनको भी पता है इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है तो उनको 40 रुपए ही मिल रहे हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कुछ नहीं बचता है जब डेट वाला ही, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर बिल्कुल लास्ट में आता है। बहुत ये बेसिक ये है। मेरे कोई कॉमर्स के साथी होंगे तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिन्होंने कॉमर्स में पढ़ाई की होगी। तो डेट होल्डर्स को भी हेयरकट में उन्होंने वो भी 60 रुपए का लॉस कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर तो बिल्कुल लास्ट में आता है, तो उनके लिए तो ये जीरो बनता ही है। लेकिन बात ये स्टोरी तक नहीं है, बात है समझने की। सबसे पहले तो फायर करिए वो लोगों को जिन्होंने ये स्टॉक आपको बाई किया था। कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, कोई ट्विटर अकाउंट हो सकता है, कोई व्हाट्सएप हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसने भी आपको सजेस्ट किया था उससे अब दूर रह जाइए। वो बहुत ही, क्योंकि बिना सोचे समझे वैसे जगह में जाना ही क्यों, जब पता है कि बिल्कुल रास्ते में मेरी हालत खराब होने वाली है, जिस रास्ते में भूत है वहां जाना ही क्यों। वो रास्ते में क्यों गए, उनको प्रश्न कीजिए कि आपने मुझे क्यों सजेस्ट किया था डीएचएफएल में इन्वेस्ट करने को। उनको प्रोब करिए, उनको जो भी हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, अपने फ्रेंड हो, उनको बोले कि क्या लॉजिक था आपका जब चीजें इतनी खराब थी। स्टॉक 2 दिन अपर सर्किट मार गया तो फिर क्या ले लेने का, ये बहुत गलती है। कुछ लोगों ने, हो सकता है क्योंकि मैंने 1-2 जगह में देखा, कुछ लोगों ने बहुत बड़ा भी यहाँ पोजीशन 15-20 रुपए में लेके रखा था। मुझे पता नहीं अब उन लोगों का क्या होगा। अब देखिए, एसोट एलोकेशन हमेशा जीतता है दोस्तों, हर जगह में लॉस नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए समझ लीजिए आपके पास 100 रुपए है। 100 रुपए में से समझ लीजिए आपने 50 पैसे आपने डीएचएफएल में डाले होते, मतलब आप समझ लीजिए आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है। 10 लाख का पोर्टफोलियो है और उसमें आपने 5,000 रुपए डीएचएफएल में डाला। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है, ये बहुत बड़ा लॉस नहीं है, आप इसको रिकवर कर सकते हैं। 1-2 दुर्घटनाएं होती हैं इन्वेस्टिंग में, वॉरेन बफेट साहब के साथ भी दुर्घटनाएं हुई है, ऐसा नहीं है, होता है। लेकिन
अगर आपके पास 10 लाख रुपए है और आपने 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए डीएचएफएल में डाला है, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी पूरी रिविजिट करनी है कि कहां पर गड़बड़ कर गए, इतना बड़ा पैसा कहां इन्वेस्ट गड़बड़ कर गए। और 10 लाख में से अगर 7 लाख 8 लाख डाला हुआ है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अपनी जिंदगी की 70-80% की कमाई इसमें डाल दी है, तो फिर दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह बिल्कुल लीजिए। उनको आप भले ही 50 पैसे 1 रुपए का दे दीजिए, लेकिन इतने बड़े नुकसान से तो आप बच ही जाएंगे। ये एक बहुत जरूरी चीज है। अगली चीज है, मूव ऑन करिए। गलतियां हुई है, मुझसे भी हुई है। 8-10 साल पहले कोई एक इंफ्रा, जब हम भी नए थे 10-11 साल पहले, कोई इंफ्रा स्टॉक में डाल दिया था, टिप मिली थी, लेकिन फिर सीखे, बैलेंस शीट को समझा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में समझा, लेसन लीजिए, आगे बढ़िए। जिंदगी में बहुत कुछ है आगे। हाँ, हम जीते आप हारे, हम हारे आप जीते, ये ऐसा नहीं है। कल आप इसको समझिए, मार्केट में आपने ट्यूशन फीस दी है और इस ट्यूशन फीस को हम आगे बड़े प्रॉफिट के साथ लगाएंगे, तो ठीक है, हाथ 1-2 बार जले हैं, लेसन लीजिए, बस अपना परमानेंट कैपिटल रुइन नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, कोई भी स्टॉक अगर 90% गिरा है तो कोई ना कोई लॉजिक है। 5-10%, 20% गिरता है, कोई बड़ा लार्ज कैप स्टॉक हो लेकिन प्रॉफिट मेकिंग हो, डिविडेंड मेकिंग हो। दोस्तों, यहाँ पर पीएसयू बैंक्स का भी या पीएसयू कंपनीज का मैं एग्जांपल दे दूं, लोग कहते हैं लेकिन प्रॉफिट्स करती है, स्टॉक का भाव नहीं बढ़ता, डिविडेंड देती है, परमानेंट रूइन नहीं होगा, थोड़ा बहुत कैपिटल लॉस हो सकता है। परमानेंट रूइन यहां पर डीएचएफएल के केस में हमको यहां देखने को मिल रहा है। तो बहुत संभल कर रहना है। थोड़ा बहुत न्यूज में भी अवेयरनेस रखिए कि किस हिसाब से, हमारे चैनल में तो हम बताते ही रहते हैं क्या क्या रिस्क है, हम ज्यादा से ज्यादा फोकस रहता है कहां नहीं जाना। कहां जाना तो सब कुछ बताते हैं, कहां नहीं जाना है वो ज्यादा जरूरी है, वो हम फोकस करते हैं। कचरे स्टॉक में बिल्कुल एवरेज मत कीजिए। स्टॉक 100 रुपए से 20 रुपए हो गया, कचरा स्टॉक है, आप उसको एवरेज करेंगे, स्टॉक का भाव आपका एवरेज कम होगा, फिर 20 से 10 रुपए होगा, 10 से 5 रुपए होगा। बहुतों को मैंने यहाँ पर नुकसान करते हुए देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है मेरे। कचरे स्टॉक में एवरेज मत कीजिए। और अभी बहुत इस मार्केट में सब चल रहे हैं, यहाँ पर जो भी स्टॉक्स हैं, गंदे स्टॉक्स हैं, अभी भी जो भी प्रॉफिट हो रहा है, भले ही लॉस हो रहा है, निकल जाने में ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने एडवाइजर की जरूर सलाह लीजिए। और वो जो एडवाइजर है जिसने डीएचएफएल स्टॉक किया है, तो उसको तो बिल्कुल फायर कीजिए, बहुत जरूरी है दोस्तों। उम्मीद है हम सब यहाँ पर इस जो डीएचएफएल का सागा हुआ है, हम सब लेसन लेंगे। हम सबके लिए एक बहुत बड़ा लेसन था। यह कोई ऐसा नहीं था कि मैंने आपको जल्दी बताया, आपने मुझे जल्दी बताया, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में हम्बलनेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे समझ में आता है। आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।